Hello dear friends, today we are going to start level 2 class structures. First structure of this class is one of, which means out of many. In Urdu its meaning is में से एक या बहुत में से एक. दूसरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम है लेस्ट. लेस्ट के साथ मुख्तलिफ मानियाँ है. A WH word, okay? As we have studied two structure of the level 2 class. One level 2 class का पांचवा स्ट्रक्चर already का आज हम उर्दू मीनिंग, अंग्रेजी मीनिंग और उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल से प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, एज लॉन्ग एज, इन चारों स्ट्रक्चर्स का एक जैसे मीनिंग है. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले. एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल देन सब्सक्राइब एंड click the. Hi there, do you know how powerful the word be is in English? Can you correctly use is, or, am, was and were? Have ever you wondered why be is used in so many tenses? What does to be or not to be means in English? Do you struggle to identify when to use being, been or be in English grammar? How to use it in about to, the last structure of the level 2 class. What does it mean by about to in Urdu? Hello dear friends, today we are going to start level 2 class structures. First structure of this class is one of, which means out of many. In Urdu its meaning is में से एक या बहुत में से एक. आज हम लेवल 2 क्लास के स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला स्ट्रक्चर है उसका नाम है वन ऑफ. वन ऑफ में हम कुछ गलतियां सरजद करते हैं. उन गलतियों की आज हम जो है तलाफी करेंगे. वो गलतियां जो है आज के बाद दोबारा जो है रिपीट नहीं करेंगे. इसके तीन इस्तेमालात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है. जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे दोस्तों में से एक डॉक्टर है, या वो मेरे दोस्तों में से एक इंजीनियर है, या मेरे दोस्तों में से एक ज़हीन है, या इसी तरह आप कह सकते हैं कि वो मेरे दोस्तों में सबसे बेहतरीन था, या इस तरह के जुमले हम बनाते हैं. तो चलिए इसके तीनों इस्तेमालात आज पढ़ेंगे. वन ऑफ, जिसका उर्दू में मतलब है में से एक या बहुत में से एक. आउट ऑफ मैनी, इंग्लिश में इसका मतलब है आउट ऑफ मैनी. पहला जो इसका यूजेज है उसमें हमने एक फार्मूला ड्रा किया है. बहरहाल इतना फर्क नहीं उसमें, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है. वन ऑफ के बाद हम डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे, फिर प्लूरल नाउन, फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. इसमें ये अगर कंफ्यूजन हो आपको, डिटर्मिनर जो है माई, द, हिज, ठीक है, इनको डिटर्मिनर्स कहते हैं. तो वन ऑफ पहले आप देख ले. वन ऑफ डिटर्मिनर जो है माई इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल नाउन फ्रेंड्स इस्तेमाल हुआ है. यहाँ पर लोग गलती करते हैं, सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंड इस्तेमाल करते हैं. फ्रेंड नहीं बल्कि ये फ्रेंड्स है. इसी तरह सिंगुलर वर्ब है, इसी तरह हमारे साथ ठीक है सिंगुलर वर्ब है. उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर, मेरे दोस्तों में से एक उस्ताद है. ठीक, मेरे दोस्तों में से एक उस्ताद है. वन ऑफ माई ब्रदर्स इज टीचिंग एट अलहुदा इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी, मेरे भाइयों में से एक अलहुदा इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी में पढ़ा रहा है. ठीक है. उसके बाद जो दूसरा यूजेज है इसका, सब्जेक्ट के बाद हम वन ऑफ इस्तेमाल करते हैं. वहाँ पर हम शुरू में इस्तेमाल करते थे. उसके बाद डिटर्मिनर है, फिर एडजेक्टिव है. इसमें एक चीज़ का इजाफा हुआ है, वो हमारे पास एडजेक्टिव है. दूसरी बात यह है कि यहाँ पर शुरू में हम सब्जेक्ट लगाते हैं. उसके बाद प्लूरल नाउन है. सर अकरम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स. ठीक है. सर अकरम मेरे बेहतरीन उस्तादों में से एक है. वो तो बेहतरीन उस्ताद है. बहरहाल मैंने यहाँ पर जुमला बनाया है, बेहतरीन उस्तादों में से या साथी में से एक है. इसी तरह ही इज़ वन ऑफ माई लॉयल फ्रेंड्स, वो मेरे वफादार दोस्तों में से एक है. वो मेरे वफादार दोस्तों में से एक है. इसका जो तीसरा यूजेज है इस स्ट्रक्चर का, वन ऑफ का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. चलो इसकी तरफ आते हैं. इसमें हम शुरू में सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वन ऑफ है, फिर उसके बाद जो है हम द का इस्तेमाल करते हैं. स्पेशल यहाँ पर द क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. उसके बाद पर प्लूरल नाउन है. तो जुमला कैसे बनेगा? ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वो बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी था, या वो बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक था. ठीक है. आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, वो बेहतरीन तलबा में से एक तालिब इल्म था. ठीक है. वो बेहतरीन तलबा में से एक तालिब इल्म था. तो ये था वन ऑफ, जिसके उर्दू में ये मानी है, अंग्रेजी में ये मानी है. ये इसका पहला इस्तेमाल है, दूसरा इस्तेमाल है, ये तीसरा इस्तेमाल है. बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन अंग्रेजी स्पीकिंग में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो दूसरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम है लेस्ट. लेस्ट के साथ मुख्तलिफ मानियाँ है. सबसे पहले आते हैं कि लेस्ट हमारे साथ एक कंजंक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से.
तो उसके साथ मुख्तलिफ मानियाँ हैं। जब आप अंग्रेज़ी का एक जुमला बनाएंगे तो वो उर्दू में साथ मुख्तलिफ मानियाँ देगा। एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े हैं लेकिन मुख्तलिफ है, एक दूसरे से सारे मुख्तलिफ है। ये वाहिद स्ट्रक्चर है इस क्लास में जो सात मुख्तलिफ मानियों में इस्तेमाल होता है। तो लिस्ट एक स्ट्रक्चर है, उसके उर्दू मानियाँ देखते हैं। कंजक्शन है, ठीक है, कंजक्शन। पहली जो इसकी उर्दू मीनिंग है वो है खुदा न खास्ता, ठीक है। दूसरी मीनिंग जो है खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना के, इसी तरह कहीं ऐसा ना हो जाए के। इसी तरह चौथी मानी है इसकी कहीं ऐसा ना हो के, इसी तरह ऐसा ना हो के। छठी जो है वो ऐसा ना हो, सिर्फ ऐसा ना हो। उसके बाद है कहीं, फिर डैश डैश डैश, बीच में कुछ आएंगे फिर उसके बाद ना आएगा। तो एक जुमला देखते हैं फिर उसके बाद उसकी उर्दू मीनिंग देखते हैं। जुमला हमारे पास क्या है? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। अभी इसका उर्दू मीनिंग हम देखते हैं कि इसकी उर्दू मीनिंग कैसे आती है। उर्दू मीनिंग इसकी ऐसे आएगी, पहले जो मानी है वो आएगी मेहनत करे खुदा ना खास्ता आप फेल ना हो जाए। और दूसरी जो मीनिंग है वो हमारे पास है मेहनत करे खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए। और तीसरी जो मीनिंग है वो हमारे पास है मेहनत करे कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप फेल हो जाए। इसी तरह चौथी जो मानी है मेहनत करे कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए या फेल हो। पांचवी जो मीनिंग है वो है मेहनत करे ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए। और छठी जो मीनिंग है मेहनत करे ऐसा ना हो आप फेल हो जाइए। ये इसके 6 मानियाँ है। सातवीं मानी में जो डैश डैश का इस्तेमाल हुआ है उसको इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसका इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं कि उर्दू में इसका मानी है मेहनत करे कहीं आप फेल ना हो जाए। कहीं आप, बीच में आप आएगा, ना, फिर उसके बाद हो जाए। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो मुख्तलिफ मानियों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक जुमला है रन फास्ट लिस्ट, या लिस्ट नहीं है, लेस्ट है। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो इसके भी इसी तरह साथ माने आएंगे तेज दौड़ो या तेज भागो, ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, कहीं आप, ठीक है। ये सारे मानों में ये इस्तेमाल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इस क्लास का। इट कैन मेक योर इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट। We are going to start another, we are going to discuss another structure which is who. Who is actually a WH word, okay? As we have studied two structure of the level 2 class, one is one of and another is lest and should. So today's structure or WH word is who. There are 3 to 4 usages of who, how to use who in active voice, how to use who in passive voice, and how to use who as a subject and as object. These 4 usages of the who will be discussed in detail. तो आज हम पढ़ेंगे who को, जो एक WH word है। यहाँ पर एज अ स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, इन एक्टिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस, ठीक है। इन सब को हम आज इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एज अ सब्जेक्ट, हु किल्ड हिम, उसे किसने कत्ल किया, उसे किसने कत्ल किया। अब एज अ ऑब्जेक्ट हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हु डिड ही किल, उसने किसको कत्ल किया, ठीक है। उसे किसने कत्ल किया, उसने फिर किसको कत्ल किया, इसके जवाब में ये जुमला है। इसी तरह हु हेल्प्ड यू, आप, किसने आपकी मदद की। हु डिड यू हेल्प, आपने किसकी मदद की, ठीक है। तो ये एज अ सब्जेक्ट है, ये भी एज अ सब्जेक्ट है। और ये जो दो जुमले हैं हु डिड यू किल या हु डिड यू हेल्प, आपको, आपने किसको कत्ल किया या आपने किसकी मदद की, ये एज ऑब्जेक्ट है। अब हम आते हैं एक्टिव वॉइस में। हु किल्ड हिम, ठीक है। हु किल्ड हिम, उसने, उसे किसने कत्ल किया। अब इसके पैसिव वॉइस जो हम 3 तरह के हैं, 3 तरह के WH वर्ड इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। हु वाज ही किल्ड बाय whom was he killed। इसी तरह whom was he killed by, उससे, ये इसका है कि उसे किसने कत्ल किया, ठीक है। अब उसके पैसिव वॉइस के ये 3 जुमले जो है हमारे साथ बनते हैं। इसी तरह हु चीटेड हिम, उसे किसने धोखा दिया, ठीक है। और हु हेल्प्स यू, आपकी मदद कौन करता है। इसी तरह इनके भी इस तरह के 3 जुमले बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हु जो है समझ में आया होगा, ठीक है। हु का अमूमन तौर पर उर्दू में मतलब है कौन, ठीक है। हु आर यू, तुम कौन हो। इसी तरह ये किस तरह के मानी भी देता है, किस,
ने उसको, उससे किसने, ठीक है। तो किस तरह, किसने, कौन, इन सब मानियों में इस्तेमाल होता है एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, इसी तरह इन एक्टिव वॉइस, इन पैसिव। लेवल 2 क्लास का 5वां स्ट्रक्चर ऑलरेडी का आज हम उर्दू मीनिंग, अंग्रेजी मीनिंग और उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं लेवल 2 क्लास में। हमने वन ऑफ पढ़ा था, हमने लिस्ट, डैश डैश शूट पढ़ा था, और इसके अलावा हमने कुछ और जो स्ट्रक्चर्स थे उनको डिस्कस कर दिए थे। आज 5वां स्ट्रक्चर है हमारे पास ऑलरेडी का उर्दू मीनिंग हमारे साथ पहले ही से, अंग्रेजी में इसको बिफोर या बिफोर सर्टेन टाइम्स, ठीक है, ये पहले ही से मतलब इसका उर्दू में ये है। अच्छा, इसका जो पहला इस्तेमाल है हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड, मैं पहले ही से खाना खा चुका हूँ या मैंने पहले ही से खाना खाया है। दो उर्दू मानी है इसकी, चुका हूँ या खाया है। दूसरा जो हमारे पास है उसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। व्हेन वी वेंट देयर, जब हम वहाँ गए, दे हैड ऑलरेडी स्लेप्ट, वो पहले ही से सो चुके थे। तीसरी हमारे पास जो मीनिंग है बिफोर की, जो हमारे पास यूजेज है वो हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो है शी ऑलरेडी डिसलाइक्स यू, वो पहले ही से आपसे नफरत करती है या वो पहले ही से आपको नापसंद करती है। अच्छा, चौथा जो हमारे पास इस्तेमाल है वो है शी ऑलरेडी न्यू मी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो पहले ही से मुझे जानती थी, वो पहले ही से मुझे जानती थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका जो हमारे पास चौथा इस्तेमाल है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। उसके बाद हमारे पास 5वां इस्तेमाल है शी इज ऑलरेडी फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स, ये फिर किस में है, कंटिन्यूअस टेंसेस में। शी इज के बजाय आप शी वॉज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शी विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल कंटिन्यूअस टेंसेस में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो पहले ही से बहुत या काफ़ी या ज़्यादा मसाइल का सामना कर रही है। शी इज ऑलरेडी फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स, ओके। सेवरल का मतलब है कहीं, प्रॉब्लम्स का मतलब मसाइल, और फेसिंग का मतलब है सामना करना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद छठा जो हमारे साथ है वो है आई एम ऑलरेडी इन लॉस, ये फिर बी फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है। बी फॉर्म्स में हम स्टेटस या कंडीशन को शो करते हैं। तो आई एम ऑलरेडी इन लॉस, ठीक है, आई एम इन लॉस, मैं नुकसान में हूँ। अगर ऑलरेडी लगाया जाए तो फिर उसका मतलब है मैं पहले ही से नुकसान में हूँ। क्या मतलब है इसका, मैं पहले ही से नुकसान में हूँ। लॉस का मतलब है नुकसान। अच्छा, हमारे पास जो आखिरी और 7वां इस्तेमाल है वो हमारे पास है बिफोर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल से पहले हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बात हम करते हैं। अच्छा, शी इज ऑलरेडी एक्यूज्ड ऑफ करप्शन, ठीक है, शी इज ऑलरेडी एक्यूज्ड ऑफ करप्शन, वो पहले ही से यानी बदउनवानी का मुलजिम है, वो पहले ही से बदउनवानी का मुलजिम है। तो ये था हमारे पास ऑलरेडी, इसके उर्दू मीनिंग, इसके अंग्रेजी मीनिंग और इसके साथ डिफरेंट यूजेज। मुझे उम्मीद है कि यह शॉर्टकट स्ट्रक्चर या लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्ट्रक्चर के साथ मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए करम मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चंद एक दो दोस्तों के साथ शेयर करें तो भी बड़ी बात है। थैंक यू एवरीवन, वेलकम बैक। लेवल 2 क्लास का छठा स्ट्रक्चर हमारे पास है प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, एज लॉन्ग एज। इन चारों स्ट्रक्चर्स का एक जैसे मीनिंग है लेकिन थोड़ा सा इस्तेमाल में फ़र्क है। बास जो है वो बास, इनमें चारों में से एक बास का इस्तेमाल एक जैसा है लेकिन बास के दो तीन इस्तेमाल हैं। बहरहाल तीनों एक जैसे मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि इससे पहले हम काफ़ी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं इसी क्लास में, तो आज हमारे पास छठा स्ट्रक्चर है। अच्छा, पहला हमारे पास है सबसे पहले आते हैं प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या है। प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते, दैट का मतलब है के, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट का मुकम्मल मानी क्या है, बशर्ते के। उसके बाद है इसका पहला इस्तेमाल, दूसरा इस्तेमाल, तीसरा इस्तेमाल। इसकी जगह पर जो मुतबादिल स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं या जो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ठीक है, ये चारों हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसका पहला इस्तेमाल प्रोवाइडेड दैट का। यू कैन विन द रेस, आप जो रेस है उससे जीत सकते हैं।
या रेस जीत सकते हो, प्रोवाइडेड दैट यू रन फास्ट, बशर्ते कि आप तेज दौड़े। पहला इस्तेमाल क्या है, यू विन द रेस, प्रोवाइडेड दैट यू कैन विन द रेस, यू विल विन द रेस, ठीक है, फर्क नहीं है। प्रोवाइडेड दैट यू रन फास्ट, बशर्ते कि आप तेज दौड़े। इसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग दैट यू रन फास्ट यू कैन विन द रेस और यू विल विन द रेस। इसको पहले भी ला सकते हैं और बाद में भी ला सकते हैं। ये हमारे पास आपको पता है कि एक कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा इस्तेमाल है हमारा ही विल कम। इसका मतलब है ही विल कम प्रोवाइडेड दैट यू इनवाइट हिम, वो आएगा बशर्ते कि आप उसे दावत दें, वो आएगा बशर्ते कि आप उसको दावत दें। प्रोवाइडिंग दैट भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, ऑन कंडीशन दैट यू विल हेल्प मी, बशर्ते कि आप मेरी मदद करें। क्या मतलब है, मैं आपकी मदद करूँगा बशर्ते कि आप मेरी मदद करें। मैं करूँगा इंशाल्लाह, आप करोगे या नहीं करोगे। खैर, यू कैन कम इन, ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं या आप अंदर आ सकते हो इनफॉर्मल लैंग्वेज में। यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू बाय टिकट, जब तक इसका मतलब क्या है, आप अंदर आ सकते हैं बशर्ते कि आप एक टिकट खरीदें। तो इसके चार इस्तेमालात है। इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं ये सब अल्टरनेटिंग कंजंक्शंस है। प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, दैट का मतलब एक के, तो मुकम्मल तौर पर मतलब है प्रोवाइडेड का इसका मतलब है बशर्ते के। इसके ये चारों इस्तेमालात है, चारों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक जैसे मानियाँ रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया होगा। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to start another structure which is suppose or supposing. As we know that we have studied more than 7 structure of the level 2 class, like one of, providing that, and so on, okay? And today's structure is very simple and it's widely used in English, and it has 3 to 4 usage, especially in the conditional sentences. It is used in type 1, type 2 and type 3's conditional sentences. So let's begin without any delay, and if you are new to my YouTube channel, then subscribe and click the bell like icon and share the video with your friends as well as. So let's begin without any delay. आज का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सपोजिंग है एंड सपोज है। किसी ने कहा था supposing a country is greater 7 times than its neighbor, and when, okay, so supposing or suppose, इसका जो पहला इस्तेमाल है उसको उर्दू में नहीं कैसी होती है, suppose she invites you, okay, suppose she invites you, फर्ज करे वो आपको दावत देती है, what will you do, आप क्या करोगे। अगर हम ऐसे इसको कहें कि अगर उसने आपको दावत दी तो आप क्या करोगे या आप क्या करेंगे, ओके। सपोज SHO कम्स हियर, फर्ज करे स्टेशन हाउस ऑफिसर यहाँ आता है, व्हाट विल यू टेल हिम, आप उन्हें क्या बताएंगे या आप उन्हें क्या बताओगे, ओके, उसको क्या बताओगे। उसके बाद ये टाइप 2 में इस्तेमाल होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। ये क्या मानी देता है, सपोज यू आर द PM ऑफ पाकिस्तान, फर्ज करे आप पाकिस्तान के वजीर आज़म होते, ओके, आप पाकिस्तान के वजीर आज़म होते, ओके, प्रधानमंत्री होते या प्राइम मिनिस्टर होते, ओके, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते, ओके, तो आप क्या करते, पास्ट की बात है, ओके। सेकेंड कंडीशनल की बात है, सपोज यू आर रिच, फर्ज करे आप अमीर होते, माजी की बात है, ओके, सपोज फर्ज करे आप अमीर होते, ओके, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते, खैरात करते, लोगों से और लेते, लोगों को दबाते, होगे। एक सवाल हो रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस में, ओके। तो हमारे पास इसके अलावा टाइप 3 में जो इसका इस्तेमाल है वो कैसे माने देता है, सपोज वी हैडंट सीन हिम, फर्ज करे हम उन्हें ना देखते, ओके, या हम उन्हें ना देख चुके होते, फर्ज करे हम उन्हें ना देखते या ना देख चुके होते। व्हाट शुड वी हैव डन, हमें क्या करना चाहिए था, तो हमें क्या करना चाहिए था। तो इसके अलावा आप इनको अपने ही सादा अल्फाज में, सादा जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है। सपोजिंग और सपोज
फर्ज करे या फर्ज कीजिए, ये एक स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर इज यू नो दैट इट ब्रिंग्स beauty in our speaking when we used them as verb, okay, instead of verb. So it brings or they bring beauty in our speaking. So अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. इससे आपको कुछ नहीं होगा लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाएगी. शुक्रिया. Hi there. Do you know how powerful the word be is in English? Can you correctly use is, are, am, was and were? Have ever you wondered why be is used in so many tenses? What does to be or not to be means in English? Do you struggle to identify when to use being, been or be in English grammar? How to use it in active voice? How to use it in passive voice? How to use be in conditional sentences? And how to use be as a modal verb, how to use be as a helping verb, and how to use it as a main verb. So let's crack it in detail. By the way, this is me, your host Ahmad Shah, your English instructor. I have uploaded so many videos on English grammar. If you are new to my channel, then subscribe and click the bell like icon to get more educational videos. So let's begin with the 6 usage of be. Be actually is a verb. It's a verb, okay? It means in Urdu, hona, rehna, banna. Okay? Hona, rehna, banna. Its first form is be, and second and third form is been, and ing form or participle form is being. Okay? So it's the forms of be. The first one is as a main verb. How is it used as a main verb? Okay? I want to be a doctor or I want to be a doctor. मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या इसको हम दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं. I want to be a doctor or I want to be a doctor. Okay? इसी तरह she wants to be a doctor. Okay? She wants to be a doctor or she wants to be a doctor. Okay? Wants to. Okay? वो एक डॉक्टर बनना चाहती है. ओके? या आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी अ गुड यूट्यूबर. ओके? एंड सेकंड यूजेज इज अ हेल्पिंग वर्ब. बतौर इमदादी पहल, बतौर हेल्पिंग वर्ब इसको इमदादी पहल हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? शी इज रीडिंग बुक. शी इज रीडिंग बुक. ओके? एंड इन पैसिव वॉइस द वर्ब passive voice, okay, the work is done by असद. वर्क या काम असद के जरिए से किया जाता है. ओके? असद के जरिए से किया जाता है. इसी तरह कंटिन्यूअस टेंसेस में बीइंग कैसे इस्तेमाल होता है? दे आर बीइंग पनिश्ड. दे आर बीइंग पनिश्ड. उन्हें सजा दी जा रही है. दे वर बीइंग पनिश्ड. उन्हें सजा दी जा रही थी. ओके? विद मॉडल्स. Modal verbs are modal auxiliary verbs. Okay? You must be careful. You must be careful, or you should be careful, or you can be careful, or you are to be careful. You would be careful. You used to be careful. So we can use it in with different modal auxiliary verbs. Okay? The next usage is in conditional sentences. How can we use it in conditional sentences? If I were you, if I were you, अगर मैं आपकी जगह होता, okay? I would be happy. मैं खुश होता. मैं खुश होता. जैसे कि आप इसका एक और यूजेज जानते हैं, वो है is or am, was and were. Okay? I am a teacher. I am rich. I am poor. Okay? I am a student. It shows the status. I am a doctor. It shows the status. Okay? I am a YouTuber. It's a status. Okay? इसी तरह I am rich or I am poor. It's condition. It also used to show the status or condition, but not only in present. It can also show the status or condition in past. Like I was a doctor. I was a student. I was a teacher. Okay? Is a बतौर जो इसको हम पास्ट सिंपल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर था, मैं एक इंजीनियर था.
मैं एक उस्ताद था या मैं एक तालिब इल्म था, हम तो हमेशा तालिब इल्म रहेंगे। और इसी तरह पास्ट में जो स्टेटस के अलावा कंडीशन को हम शो कैसे कर सकते हैं? आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। आई वॉज रिच, मैं अमीर था। आई वॉज इन डिफिकल्टीज, ठीक है, यह सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। यूसेज इज आई हैव बीन टू कराची, शी हैज बीन टू कराची। जब कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह चला जाए या चली जाए या चले जाए और वापस अपनी जगह पर पहुंच जाए, तो फिर वो ये कह सकता है कि आई हैव बीन टू कराची, वी हैव बीन टू कराची, दे हैव बीन टू कराची, शी हैज बीन टू, असद हैज बीन टू कराची। ओके, वो कराची गया है, मैं गया हूँ, वो कराची जा चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं कराची से होके आया हूँ, इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा इसके भी और भी यूजेज होंगे जो आपके जहन में होंगे। अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई और यूजेज है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये यूजेज मिस हो गया, शायद मेरे से गलती हो गई है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ हमेशा मिलते रहे। इससे पहले हम काफ़ी वीडियोज़ जो है अपलोड कर चुके हैं। तो फिलहाल बाय बाय। Hi there, welcome back once again to my YouTube channel with another lecture, with another video, with another structure. Today, this structure is the last structure of the level 2 class, and inshallah, in upcoming videos, you will watch the level 3 class structures. You will see these videos, okay? So let's start about to the last structure of the level 2 class. What does it mean by about to in Urdu? First of all, we have to define it, okay? It is used for pre-planned actions, okay? ये तयशुदा कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, okay? Its उर्दू मीनिंग इज लगा है, लगी है, लगा हूँ, लगे है, लगे हो, okay? These 5 meanings especially is used. Also used as लगी हो. So let's start with examples, okay? She is about to come. वो आने लगी है, ओके? वो आने लगी है। और you can use it, she is about to go. वो जाने लगी है, ओके? And he is about to kill him. वो उसे कत्ल करने जा रहा है, ओके? वो उसे कत्ल करने लगा है। वो उसे कत्ल करने लगा है। या he is about to beat him. वो उसे पीटने लगा है। She is about to weeping. वो रोने लगी है। Or you may say that she is about to sleeping. वो सोने लगी है। Or you can say that she is about to laughing. वो हंसने लगी है। And another example is I am about to migrating, okay? Or you may say I'm about to. I'm about to. I am about to or I'm about to migrating. मैं हिजरत करने लगा हूँ। You are about to migrating. तुम हिजरत करने लगे हो। She is about to migrating. वो हिजरत करने लगी है। We are about to discussing. हम बहस करने लगे हैं या बातचीत करने लगे हैं। So it's very simple, very easy. You can use it in English grammar in so many ways. So if you are here, if you are watching, then comment another example that is in your mind. Must give an example in comment. Be with me, subscribe to my channel and click the bell like icon to get more and more videos.